नातः पवित्रं भो विप्रा सर्वधुन्य भोपि कर्तितं यत् यत् कामयते चित्ते एहि कामोऽस्मिकं तथा। कह रहे हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के इस जल की महिमा इतनी है कि कोई पवित्र नदी भी उसकी उपमा को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना पवित्र महाप्रभु जगन्नाथ जी का अभिषिक्त जल है, उसका पान करना चाहिए। ऐसे विष्णु स्नानावशेषेण तायेन लभ्यते फलम स्नान दर्शन नजम पुण्यम धर्मात्मा लभते ध्रुवम। कितना पुण्य प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने से, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अतएव मनीषी गणों का कथन है कि धर्मात्मा व्यक्ति को स्नान दर्शन जनित पुण्य निश्चित प्राप्त होता है और व्यक्ति को साल में एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन अवश्य 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 करना चाहिए। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन होता है। अब एक पन्ना पलट ही रहा था मैं, तो मैंने एक बात और पढ़ी, एक बात और सुनी। वो क्या? कितनी सुंदर बात। तस्मिन् काले हरिं पश्येत् व्रजन्तं दक्षिणामुखं रामं भद्रं च यो मर्त्यो न स प्राकृत मानुषः। महाप्रभु जगन्नाथ स्नान वेदी से जब वापस लौटते हैं, उसको कहते हैं ठाकुर जी पुनः पहुंडी करते हुए जब वापस जाते हैं, उस समय ठाकुर जी दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हैं। उस यात्रा का यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर रहा है तो वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। हमारे जितने भी विप्रगण बैठे हैं, जिनको हम जबरदस्ती खींच के रात में ले गए, हमारे जीजा जी भी बैठे हैं, आइए पंढरीनाथ आए हैं, अलारनाथ जी आए। आज से महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अलारनाथ में होगा, तो अलारनाथ भगवान के रूप में पधारे। एक यहाँ पर एक वो लगा दीजिए, कुर्सी या सोफा लगा दीजिए, बैठ जाएंगे ठाकुर जी। वाह। श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है कि 15 दिन जब महाप्रभु जी का दर्शन जगन्नाथपुरी में नहीं होता तो समीप में ही अलारनाथ नाम का एक स्थान है, वहां पर महाप्रभु जी विराजमान होते हैं और वहां उनका दर्शन करने से जगन्नाथ दर्शन का फल प्राप्त होता है। बोल अलारनाथ भगवान की। वाह। आप प्रसाद लाएं हमारे लिए। जय। बस नहीं लगा, विराज जाओ तो। महाप्रभु जगन्नाथ जी का आप सबकी ओर से स्नान जल प्राप्त हुआ है, तो अब इतना तो वितरण नहीं कर पाएंगे, आप सबकी तरफ से हम ही पा लेते हैं। कितनी कृपा करते हैं ठाकुर जी। कल जब हम स्नान दर्शन करने गए थे तो बहुत भीड़ लगी थी, नहीं जा पा रहे थे और स्नान प्रारंभ हो गया था। सामने ही थे ठाकुर जी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि दिख नहीं रहे थे, स्नान चल रहा था। और वहाँ ऊपर से जब स्नान जल लेके पंडा पुजारी सब दौड़ते हैं और जनता उनके पीछे भागती है, नेक जल दो। इतने में ही एक पुजारी जी पंडा जी आए
आके हमारे सामने खड़े हो, जल्दी हाथ करो, जल्दी हाथ करो। पीछे पूरा जन सैलाब भाग रहा था उनके पकड़ने। हाथ किए, जल दिया, बोले पान कर जाओ, पान किए। मैंने कहा बस मिल गया, यहीं जल प्राप्त हो गया। तो महाप्रभु जी का ऐसा जल प्राप्त हुआ। जो लोग कल पहुंडी दर्शन किए हैं, ठाकुर जी का रात्रि जब वापस प्रस्थान करते हैं तो महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं, स्नान वेदी से जब वापस मंदिर की ओर मुड़ते हैं तब दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हैं। तो एक बार ठाकुर जी जब स्नान वेदी से उतर करके जब इधर की ओर देखते हैं तब ठाकुर जी दक्षिणाभिमुख होते हैं। उस समय ठाकुर जी का यदि कोई दर्शन कर रहा है तो तस्मिन् काले हरिम पश्येत व्रजंतम दक्षिणामुखम रामम भद्राम च यो मर्त्यो न स प्राकृत मानुषः। वो प्राकृत, वो सामान्य मानव नहीं है जो उस समय ठाकुर जी का दर्शन कर रहा है। तो जिन जिन को हम खींच के ले गए थे रात में, हमको तो बलभद्र जी का दर्शन पहुंडी करने के बाद में फिर हम वापस आ गए थे, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं लग रहा था, सुबह कथा कहनी थी। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो फिर भरपाई कर लूंगा। मैं रथ यात्रा में फिर से आ जाऊंगा, कैसे भी आ जाऊंगा। मैं तो कहीं भी, मैं तो कर लेता हूं, महाप्रभु जी की कृपा कर दे। और ये मुझे विश्वास, अभिमान नहीं है, विश्वास है कि वो फिर से बुला लेंगे। तो मैं तो निकल गया था, लेकिन बाकी सबको मैं रोक के गया। मैंने कहा अभी बलभद्र जी गए, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी आएंगे, दर्शन करके ही लौटना। इसका फल सामान्य नहीं हो सकता। महाप्रभु जी पहुंडी करते हैं, उसका बहुत बड़ा फल है। क्या फल है अब यहां वर्णन कर रहे हैं। भगवान की दक्षिण मुखी यात्रा देखने के लिए जो व्यक्ति खड़ा रहता है, धर्म शास्त्र समूह में जो कुछ धर्म कार्य वर्णित हैं वे सब उस समय उसको हो जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते। जितने भी धर्म कार्य शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, संध्योपासन का, गायत्री अनुष्ठान का, तीर्थ यात्राओं का, सुंदर नदी स्नान का। कल ठाकुर जी की पहुंडी दर्शन की कितनों ने थी हाथ ऊपर करना, रात्रि में जब वापस लौट रहे थे। आप लोग भी हाथ ऊपर कीजिए। और कौन था हमारे परिकर में से, हाँ, जिनको खींच खींच के ले गए थे हम, आप सब ने किए। भगवान की दक्षिण मुखी यात्रा देखने के लिए जो व्यक्ति खड़ा रहता है, धर्मशास्त्र समूह में जो कुछ धर्म कार्य वर्णित हैं वे सब उस समय उसको प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नात भगवान मुरारी की दक्षिणाभिमुख गमन काल में दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन हेतु समस्त पुण्यों को प्राप्त कर ले। मतलब पूरे दिन दर्शन नहीं कर पाए, रात्रि में दक्षिणाभिमुख ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं तो पूरे दिन दर्शन, सामने खड़े रह के दर्शन करने का जो फल पंडा पुजारियों को प्राप्त हो रहा है वो रात्रि की पहुंडी देखने से प्राप्त हो जाता है। इतना फल ठाकुर जी के सुंदर उस भाव का यहां पर बताया गया है। स्नातं मुरारिं यः पश्येत् व्रजन्तं दक्षिणामुखं निराजयित्वा देवेशं रामेण सह भद्रया प्रासादान्तर्प्रवेश्याथ न पश्येद्धि कथंचन एतत्तु विस्तरेण उक्तं पूर्वमेव मया द्विज। बलराम जी और देवी सुभद्रा जी के साथ श्री जगन्नाथ जी निराजन पूर्वक श्री मंदिर की ओर अभ्यंतर में प्रवेश करा के कदापि और दर्शन कराते हुए चले जाते हैं। उसके बाद 15 दिन तक महाप्रभु जी का दर्शन नहीं करना चाहिए, इसकी आज्ञा यहां पर दी गई है। और अब स्नान दर्शन तो हो चुके, ठाकुर जी का अभिषेक जल भी प्राप्त हो गया, अभिषिक्त जल से हमने थोड़ा स्नान भी कर लिया, लेकिन किसी कारणवश स्नान दर्शन भी नहीं कर पाए, पुरी भी नहीं जा पाए, ठाकुर जी के इस मंगलमय भाव का दर्शन नहीं कर पाए, ठाकुर जी का अभिषिक्त जल का हम पान भी नहीं कर पाए। ऐसे अभाग्य हमारे जीवन में थे, तो अब हम क्या करें।
बोले प्रतीक्षा कीजिए, 15 दिन बाद महाप्रभु जब आएंगे रथ यात्रा पर होने के लिए, जब रथ पर आरूढ़ होंगे, उस समय रथ पर आरूढ़ हुए गुंडीचा यात्रा कर रहे महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो दर्शन कर लेता है उसको स्नान पूर्णिमा के समस्त दर्शन का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग अब रह गए वंचित, 15 दिन बाद फिर आ जाइए। महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा करते हुए गुंडीचा जाएंगे और फिर 7 दिन वहां विराज करके फिर लौट करके गुंडीचा से वापस मंदिर आएंगे। ठाकुर जी का ये मंगलमय दर्शन जो कर ले उसको भी फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण युक्त पुरुषोत्तम महात्मा में स्नान पूर्णिमा के दर्शन का अद्भुत फल बताया गया, जो हम लोग श्रवण कर रहे थे। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और धन्य भाग्य कहते हैं कि आप सब ने इस मंगल में स्नान पूर्णिमा पर महाप्रभु जी का दर्शन किया। आज महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, आज केवल चित्रपट में ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। जब कल रात्रि ठाकुर जी वापस मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, मैं तो सुबह पूछा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की पहुंडी कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। बोले महाराज जी सब रो रहे थे। जब महाप्रभु जी पुनः मंदिर को जा रहे थे उस समय सबके नेत्र सजल थे, क्योंकि अब 15 दिन तक नेत्र दर्शन नहीं होंगे। तो मन में एक भाव आ रहा था। हमारे यहाँ जब होली विश्राम होती है 40 दिन की, हमारे व्रजवासी गाते हैं। जब ठाकुर जी रंग खेलते हुए वापस बरसाने से नंदगांव प्रस्थान करते हैं तो बरसाना के लोग गाते हैं। वही बात महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए मन में आ रही थी। बहुत दिनन तक दूर मत जइयो, बहुत दिनन तक दूर मत जइयो, बहुत दिनन तक दूर मत जइयो, ब्रजवासिन को मत तड़पइयो, तेरे जाने से तड़पेंगे ब्रजवनिता, मत जा रे रंगीले फागुन रसिया, मत जा रे रंगीले फागुन। बंधुओं, अगली बार जब पहुंडी दर्शन करने आओ तो महाप्रभु जी के सामने खड़े होकर के कुछ भी पूछ लेना। हे महाप्रभु जी, मैं आपको प्रिय लगता हूं। उसी समय देखना वो ताहिया पहनते हैं, सिर पर ऐसा धारण करते हैं। अगर आपने पूछा महाप्रभु जी मैं आपको प्रिय हूं, तुरंत करेंगे हाँ प्रिय हो। और सुनो, क्या मैंने कोई अपराध किया? तो कई बार ठाकुर जी अगर 3 सेकंड तक यदि नहीं हिले तो समझ जाना कोई अपराध किए बैठे हो। महाप्रभु जी को कह रहे किया तो है, कैसे बताऊं। लेकिन महाप्रभु जी से पूछना, हे महाप्रभु जी क्या मेरे अपराधों को क्षमा करके आप स्वीकार करोगे? तभी देखना ठाकुर जी खूब जोर जोर से ऐसे अपने ताइया को हिलाते हुए चलेंगे। और पहुंडी दर्शन करते समय एक बार इधर तो देखिए, इधर तो देखिए, एक बार तो देख लो। जब महाप्रभु जी सामने से आ रहे हो तब नहीं, जब ऐसे बगल से निकल रहे हो या दूर खड़े हैं एक तरफ का दर्शन हो रहा हो, तब महाप्रभु जी से एक बार कह के देखो, महाप्रभु यहाँ नहीं देखोगे आप। देखना अचानक से महाप्रभु जी ऐसे मुड़ जाएंगे और आपकी ओर देखेंगे। चाहे कहीं खड़े होकर के कह दीजिए,
और सबसे बड़ी बात, जगन्नाथ महाप्रभु के नेत्रों की एक विशेषता है, आप इनके सामने कहीं भी खड़े हो जाओ, वहां से आप देखोगे इनको, आपको लगेगा ये आपको ही देख रहे हैं, इनके नेत्र आप पर ही पड़ रहे हैं। कल महाप्रभु जी जब जा रहे थे, मानो पूरा जगन्नाथपुरी, सब जगन्नाथ जी के उपासक यही कह रहे हैं, मेरे मन बसिया होरी के रसिया, मेरे मन बसिया होरी के रसिया, मेरे मन बसिया होरी के रसिया, मेरे मन बसिया मत जा रे रंगीले फागुन रसिया, मत जा रे रंगीले फागुन, ओ मत जा रे रंगीले फागुन रसिया, मत जा रे रंगीले फागुन, मत जा रे रंगीले फागुन रसिया, मत जा रे रंगीले फागुन। महाप्रभु जगन्नाथ की। लेकिन आप लोग चिंतित मत हो, 15 दिन व्यतीत होते ही महाप्रभु जगन्नाथ फिर प्रकट होंगे। प्रकट तो वे हैं ही, पुनः आएंगे, रथ आरूढ़ होंगे, और रथ आरूढ़ होकर के फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी गुंडीचा दर्शन करेंगे। हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, या तो अगली वर्ष स्नान पूर्णिमा पर या फिर रथ यात्रा पर, दोनों में से किसी भी समय महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो पुनः कथा करने के लिए यहाँ उन्हीं तिथि काल में आने का प्रयास। लेकिन रथ यात्रा पर अगर हम आते हैं तो रथ यात्रा पर ही कथा प्रारंभ करें और लौटते रथ तक फिर यहीं रहें, महाप्रभु जी के गुंडीचा में दर्शन करें, ऐसा कुछ क्रम बनाना पड़ेगा। समय सब नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन आप सब लोग प्रार्थना करेंगे तो महाप्रभु जी ये कृपा हम सब पर कर देंगे और पुनः अगले वर्ष ये भाव होगा। और स्कंद पुराण युक्त पुरुषोत्तम महात्मा, इसी पर ही हम अगले वर्ष पुनः कथा। वैसे तो कई सारी योजनाएं बन रही हैं, अगले साल जन्माष्टमी की योजना भी बन रही है, अगले साल जनवरी में 3 दिन का और एक क्रम बन रहा है, कभी भी महाप्रभु जगन्नाथ जी बुला सकते हैं। लेकिन बस यही प्रार्थना कि महाप्रभु जी कृपा करें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे, बस वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें, बस यही प्रार्थना है। इसी भाव के साथ आज की कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि 3:30 का हमारा विमान है, 1.5 घंटा यहाँ से भुवनेश्वर पहुँचने में लगेगा, तो 2:30 बजे तो हम पहुँचेंगे, अभी निकलते हैं तो, और वो पकड़ के फिर भारत जाएंगे। आगामी कल 1 तारीख है, कल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज का प्राकट्य दिवस है। महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना वे ऐसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घ काल तक हम सब पर कृपा करते रहें, उन्हीं की कृपा से ही ये सब कथाक्रम चल रहा है। कल उनका जन्मोत्सव भी है, तो कल उन्हें प्रणाम करके परसों ऑस्ट्रेलिया प्रस्थान कर जाएंगे। परसों सुबह निकलेंगे, 3 को ऑस्ट्रेलिया पहुंच के 4 तारीख से मेलबर्न में
2 दिन का सत्र, उसके बाद 2 दिन एडिलेड, एक दिन एडिलेड, 2 दिन सिडनी, 2 दिन गोल्ड कोस्ट, इस प्रकार कथाएं क्रम हैं। 21 या 22 जुलाई को वापस भारत आएंगे। उसके बाद प्रयास करके जैसे तैसे भाग दौड़ के मैं उल्टे रथ में तो पहुंच ही जाऊंगा, और महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वर्ण वेश दर्शन करने का भाव रखा है। अब होगा क्या ये तो ठाकुर जी जाने। आएंगे और फिर उसके बाद 27, 28, 29 3 दिन, 26 को भी पहुंच सकते हैं, वो देख लेंगे यहाँ का क्रम कैसा है। 26, 27, 28 या फिर 27, 28, 29 3 दिन गुरु दीक्षा का क्रम श्री धाम वृंदावन में होगा, और जितने भी रामानुज दास और दासी हैं उन सबसे मिलने का भी अवसर उसी काल में रहेगा। वृंदावन फोगला आश्रम में पूज्य बड़े गुरुदेव की कथा चलेगी, और सुबह काल में कथा, संध्या काल में या फिर जो भी क्रम बनेगा कथा, और सब शिष्यों को पहुंचना है वृंदावन। आप लोगों की और हमारी भी प्रथम गुरु पूर्णिमा है एक प्रकार से, तो सब मिलेंगे, बढ़िया प्रेम से वहाँ कुछ चर्चा करेंगे। आल विंदार स्तोत्र पर 2-3 दिन 1-1 घंटा थोड़ा प्रवचन करेंगे। आप सबको वहाँ आना है, और जिनकी दीक्षा होनी है वो सब अपने दीक्षा का क्रम रखेंगे। पहली बात हमारी बहुत ध्यान से, हम स्पष्ट, एक तो क्या हम बहुत ज़्यादा उत्तर नहीं देते, इसलिए हम पर बहुत लोग बातें बना देते हैं। कहीं भी किसी भी कथा में कोई पास नहीं लिया जाता, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। कथा में आने का कोई भी, सुनने का कोई भी दक्षिणा फीस कहीं नहीं लगती है। जहाँ पर भी पास होते हैं वो आयोजक लोगों के होते हैं, जो कथा करा रहे हैं उनके 50 परिवार, 100 परिवार के लोग, 500 परिवार के लोग। तो केवल अब भाई कथा करा रहे हैं तो आगे ऑब्वियस है उनको रहेगा कि हम ही बैठें, तो बस उनका एक विशेष द्वार प्रवेश का रहता है, बैठने का रहता है, बाकी कुछ नहीं होता। दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है ताकि शिष्यों का नाम, पता, सब कुछ हमारे पास रहे, क्योंकि कालांतर में एक ऐसी एप्लीकेशन भक्तिपथ की बन रही है जो कि गुरु पूर्णिमा पर ही लॉन्च होगी, जिसके द्वारा समस्त रामानुज दास और दासियों से हम डायरेक्ट बात कर सकें, उनसे चर्चा कर सकें, वीडियो कॉल भी कर सकें, मैसेज भी कर सकें। अब जो भी है तो इतनी संख्या में कि कैसे सब, लेकिन लगे हैं 2-4 बढ़िया, वो भी सब रामानुज बालक ही हैं जो एप्लीकेशन बना रहे हैं। लाल जी के दर्शन उस पर हो सकें, सब एप्लीकेशन यूज सब कर सकते हैं, पर उसमें जो शिष्यों को एक कोड वर्ड प्राप्त होगा, उससे बस शिष्य ही उसके अंदर कुछ संप्रदाय और परंपरा युक्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, सबका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर आदि आदि सब आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन होंगे और उन रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपसे कहे दीक्षा दिलाने हम करवा देंगे रजिस्ट्रेशन, हमको इतना दे दो, उसकी शिकायत और कर देना आकर के। बिल्कुल इस प्रकार किसी भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना, पैसे वालों के पैसा दे करके महाराज जी से मिल लो, लाल जी से मिल लो, ये करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल कथा जो होती है उसकी दक्षिणा लगती है, उसका पैसा लगता है, बाकी मिलने का, जुलने का, दीक्षा का, दर्शन का, लाल जी की सेवा का कोई वो नहीं होता है। इसलिए कृपा कर जो भी फ्रॉड होते हैं, फैलाए जाते हैं, इन सब से बचने का प्रयास करो। तो दीक्षा का क्रम होगा 29 तक। 29 की ही रात्रि को फिर न्यूजीलैंड चले जाएंगे, फिर वहां कथा करेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि 7 अगस्त लाल जी का हिंडोला उत्सव होता है, वो भारत में ही करने का भाव है। अब कैसे लाल जी कृपा करेंगे वो देखेंगे। अब क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना भारत में कथा नहीं है, ये विश्राम है आज। अब भारत में कथा सीधे 29 अगस्त से 10 दिन के, 11 दिन के, 11 ही है ना, 11 दिन की भक्तमाल कथा है श्री जयपुर में गोविंद देव जी की पावन चरण सन्निधि में। 29 अगस्त से लेकर के, और जन्माष्टमी बीच में ही आएगी, हाँ 4 तारीख को जन्माष्टमी गोविंद देव जी के चरणों में ही मनाएंगे, वहीं पर क्रम होगा। हमारे लोकेश जी आए हैं। अब वहाँ जगह तो सीमित है बैठने की, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े महापुरुषों की कथा हुई। आप चाहें तो खूब बड़ी बड़ी जगह कर सकते हैं, लेकिन वो स्थान इतना पवित्र है कि कहीं और जाने का मन, कथा करने का बड़े स्थान पर जयपुर में मन तो नहीं हो रहा है। लेकिन संख्या देखते हुए अब देखते हैं कि आप लोग क्या निर्णय लें। सरस कुंज ठाकुर जी जो आज्ञा करेंगे, फिर वहाँ 11 दिवसीय भक्तमाल
श्री जयपुर में करेंगे 29 तारीख से। उससे पहले भारत में कथाओं का क्रम अब नहीं है, बस गुरु पूर्णिमा पर मिलन सत्र रहेगा। बाकी अभी तो सब ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिर उसके बाद कहाँ कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, इस प्रकार क्रम चलेंगे। फिर सीधे जयपुर में कथा होगी आकर के, और उसके बाद फिर भारत में ही आनंद करेंगे। आप सब लोग खूब प्रेम और भाव से महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। हमें बोला गया कि महाप्रभु जी आज पीड़ा में हैं, तो कोई ऐसा कीर्तन पद मत गाइएगा जिसमें नृत्य हो, सब नाचें या कुछ, लेकिन दूर बैठे हैं महाप्रभु जी से, तो बस 2 पंक्ति इसी की गा देते हैं। अहे नील शयन प्रवरमतावरण प्रवरमतावरण मुआरत नलिनी बनकुकर दलन अहे नील गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्रनास उद्धरी लयापन अहे नील शयन प्रवरमतावरण मुआरत नलिनी बनकुकर दलन कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन कहे साल श्रीरंगा चरण तले श्रीरंगा चरण तले परुवची हरण अहे नील आहे नील आहे नील शैल जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमान जगन्नाथ गाइए जय जय महाबाहु 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 पाहि मां जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा जय जय महाबाहु 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 पाहि जगन्नाथ 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 रक्षमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बलभद्र सुभद्रा महारानी की नीलाचल
विंध्याचल धाम की, नील चक्र की, महोदधि समुद्र नारायण भगवान की, साक्षी गोपाल की, स्नान उत्सव की, श्री राधा गिरधर लाल की, पुरी धाम निवासियों की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ। खूब अपना ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करके, धाम को प्रणाम करके, पुरी वासियों को प्रणाम करते हुए प्रस्थान कीजिएगा।